हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर को बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। मेरे 2-3 वीडियो में निरंजन मुद्दे का 2-3 कमेंट आया था कि एफ&ओ ट्रेडर को बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ITR 3 वाले वीडियो में ये सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस की हुई है, लेकिन फिर भी आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है जानना है तो ये वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट का सिंपल सा मतलब है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दिखाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो आप अपना टर्नओवर दिखाएंगे, प्लस आपको कितना प्रॉफिट हुआ वो दिखा सकते हैं। लेकिन बैलेंस शीट दिखाना एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है, लेकिन इतना कोई मुश्किल पार्ट नहीं है। बैलेंस शीट का मतलब ये है कि जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो तो आपको आपने कहाँ से पैसे लाए और कहाँ कहाँ पे पैसे लगाए उसका एक हिसाब देना है। तो मान लीजिए कि आपने ट्रेडिंग करने के लिए आपके खुद के पैसे लाए प्लस लोन लेके आप पैसे लाए, तो आपको वो सारा चीज़ दिखाना है सोर्स ऑफ फंड में, मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आया। फिर दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपको दिखाना है कि ये जो पैसे है वो अभी कहाँ पे पड़े हैं, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च को, तब ये सारे पैसे आपके कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है या फिर कैश में पड़े। तो यहाँ पे मैं एक बार ई फाइलिंग सेक्शन में जाके बैलेंस शीट में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड में देख सकते हैं कि प्रोपराइटर फंड में मैंने 10 लाख रुपए दिखाए। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आप लोन फंड में यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एडिट करेंगे तो प्रोपराइटर फंड में भी काफी सारी डिटेल आएगी, लोन फंड में भी डिटेल आएगी। तो एक बार मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोपराइटर कैपिटल में सिंपल है। फिर दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग 5 साल से कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 लाख रुपए है तो आज भी आपके पास 10 लाख रुपए हो सकता है कि 10 लाख रुपए में आप प्रॉफिट कमा कमा के धीरे 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 अभी आपके पास वो 15 लाख हो गए हो। ठीक है, तो बाकी के जो 5 लाख रुपए है वो आप यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में दिखा सकते हैं। तो रिजर्व का मतलब है कि आपके जो पैसे हो ग्रो हो के इतने हो गए हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि अभी आपका फंड 15 लाख का हो गया, तो यहाँ पे आप 15 लाख एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपराइटर फंड। फिर दूसरा है लोन फंड। तो लोन फंड में भी 2-3 चीजें है कि आपने सिक्योर लोन ली है या फिर अनसिक्योर लोन ली है। तो सिक्योर लोन है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं, अनसिक्योर लोन है तो यहाँ पे दिखा सकते हैं। और उसमें भी काफी सारे अलग अलग सेक्शन है, जैसे फॉरेन करेंसी लोन, रूपी लोन फ्रॉम बैंक और फ्रॉम अदर्स। ठीक है, तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है या फिर कोई अपने दोस्तों से, अपने फादर मदर से लोन लिया है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं। जनरली ये सारा चीज़ आपका आएगा अनसिक्योर लोन के अंदर। वैसे लोन लेके ट्रेडिंग करना सही बात नहीं है, तो आई होप के मोस्ट ऑफ द लोग लोन लेके ट्रेड नहीं कर रहे होंगे। बैक जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले आएगा फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट के अंदर आपके पास जो एसेट है, कंप्यूटर, मोबाइल, ये सारी चीज़ आप दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस रजिस्टर होना जरूरी है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप छोटा मोटा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज में मत पड़िए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपको दिखाना है, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका जो मार्जिन है वो अगर आप प्लेज करके यूज कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर वो सारी चीज दिखा सकते हैं। अगर आपके पास प्योर कैश पड़े तो आपको दिखाना है कैश इन हैंड में। तो यहाँ पर भी मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अदर सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट एंड अदर सिक्योरिटी अनकोटेड, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो जनरली लोग डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो डेट फंड वाला अमाउंट यहाँ पे एंटर कर दीजिए। दूसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने इक्विटी शेयर परचेस किए हुए और उसको कोलेटरल किया है और प्रेफरेंशियल शेयर्स या फिर डिवेंचर में इन्वेस्ट करके उसको कोलेटरल करके मार्जिन यूज कर रहे हैं, तो वो वाला चीज़ यहाँ पे दिखा दीजिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेक्शन जो है उसमें करंट एसेट। करंट एसेट में आपको जनरली ये सारी चीज़ तो हमारे लिए काम के नहीं, इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे केस में आएगी नहीं। दूसरा है सन्ड्री डेटर्स, तो वो भी हमें नहीं दिखाना है। उसके बाद है कैश एंड बैंक बैलेंस। तो अगर आप कैश में काम कर रहे हैं, मतलब आपके पास कैश में अमाउंट अपने ब्रोकर के अकाउंट में पड़ा हुआ है और उसी मार्जिन का यूज करके आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा अमाउंट है कि जो मतलब आप कहीं पे भी नहीं दिखा सकते, तो आप अदर करंट एसेट में दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पड़ना है तो सिर्फ और सिर्फ आप प्रोपराइटर फंड में जो 10 लाख रुपए दिखा है वो यहाँ पे करंट एसेट में दिखा सकते हैं, तो भी आपका बैलेंस शीट बन जाएगा। अगर आपको सारी चीज़ डिटेल में दिखानी है तो वो सारी चीज़ भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना बैलेंस शीट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट इतना मेंटेन करने की मतलब कि हर रोज हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने फंड से आपने चालू किया था और अभी आपका फंड कहाँ कहाँ पे है वही दिखाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि किसी ट्रेडर ने 2 लाख रुपए से चालू किया, फिर 2 महीने बाद दूसरे 2 लाख ऐड किए, फिर 2 महीने बाद दूसरे 2 लाख ऐड किए, तो इस तरह से उसका जो फाइनली फंड था वो 10 लाख रुपए बन गया। तो हमें 31 मार्च को देखना है कि हमने कितना मार्जिन यूज़ किया हुआ है। तो मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए टोटल ब्रोकर के अकाउंट में है, तो 10 लाख रुपए का ही आपको हिसाब किताब देना है।
ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी ने 10 लाख रुपए से चालू किया, फिर धीरे धीरे करके उसका अमाउंट हो गया 2 लाख रुपए, तो फिर आपको 31 मार्च को आपके पास 2 लाख रुपए है, तो आपको 2 लाख रुपए ही दिखाने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना बैलेंस शीट बना सकते हैं। आई होप कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करना है उसका पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ITR 3 पूरा फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप मेरा ITR 3 फाइलिंग वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।